हेलो एवरीवन, बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजा सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत अच्छा है और लेकिन छोटा टॉपिक है। आप इसको समझिए। मैंने आपको पहले कह दिया है कि पैसिव सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ को पूरी कंप्लीटली अच्छी तरह से करिएगा क्योंकि इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। पैसिव एक अच्छा ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा है। और मैंने आपको पैसिव से रिलेटेड सारी चीज़ें दे रखी हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए और सारी वीडियोस एक एक करके आप अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं। आपका जो टॉपिक है आज का वो पैसिव वॉइस है। किसका है? मॉडल वर्ब्स का। तो मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं, कैसे हम लोगों के एरर आते हैं, किस तरीके से गलतियाँ होती हैं हमसे, ये सारी चीज़ें हम आज को जानेंगे। तो मॉडल वर्ब्स होती क्या है, पहले इसको समझिए। मॉडल वर्ब्स होती कौन कौन सी हैं, इसको समझने से पहले समझिए एक्टिव में जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो दो काम करती हैं। पहला होगा मॉडल होगा, उसके बाद में B1 होगा। दो इसके टाइप होंगे। पहला होगा वो होगा मॉडल वर्ब होगा कोई भी, और उसके बाद में कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये टॉपिक नंबर ये जो होगा वो पहला होगा। दूसरा टाइप क्या कहता है, एक तो मॉडल होगा, उसके बाद में हैव लगा होगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, है ना। तो दो ही होती हैं। जब मॉडल वर्ब का पैसिव एक्टिव से पैसिव बना दिया जाता है तो दो रूप मिलेंगे आपको। एक तो मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट, है ना। दूसरा मॉडल प्लस हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो रहा एक्टिव का कॉन्सेप्ट, इस तरीके से मिलेगा। जब इसको पैसिव बनाया जाएगा ना, तो पैसिव किस तरीके से बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए ये वाला पहला कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, मॉडल वर्ब आएगा ही आएगा, उसके बाद में बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप कह रहे होगे सर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं आया, तो सब्जेक्ट तो आप यूज़ कर सकते हो ना, सब्जेक्ट तो आप यूज़ कर सकते हो। इतना तो आप जानते हो कि किसी भी वर्ब से, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट होगा, जो भी होगा, तो आप यहाँ पर बना सकते हो मॉडल वर्ब, उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव की पहचान होती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये पहले का कॉन्सेप्ट है। दूसरे का जो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ये वाला रहेगा, यहाँ पर मॉडल रहेगा, उसके बाद में हैव रहेगा, उसके बाद में बीन रहेगा। क्या आ जाएगा? बीन। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने देखा होगा कि पहले वाले में क्या आया है, बी आया है। क्या आया है? बी। तो पहले वाले कॉन्सेप्ट में बी आया है, तो ये जितने भी होते हैं सब इनको बी कह सकते हैं, इसमें बी लगाया जाता है। और हैव आया है, देखिए यहाँ पर हैव आया है, तो इनको हम बीन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि इसमें पैसिव बनाते समय हम बीन का यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये मॉडल वर्ब का मैंने तरीका बता दिया कि एक्टिव में दो होंगे, एक तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद मॉडल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाएंगे मॉडल प्लस बी की थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब हैज हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से समझ आएंगे। अब मैं बात करता हूँ मॉडल वर्ब्स होते कौन कौन से हैं। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख लीजिए, लेकिन बता देता हूँ मैं। देखिए, मॉडल वर्ब्स होते हैं जो पहला होता है कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, वुड लाइक टू, विल हैव टू, मे एंड मे हैव टू, है ना। तो ये जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी के मॉडल्स होते हैं। कौन सी? फर्स्ट वाली कैटेगरी जो होती है उसके मॉडल होते हैं। और ये सेकंड वाले ये वाले हैं जिनके साथ कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव एंड माइट हैव ये लगाया जाता है। तो ये सेकंड कैटेगरी के होते हैं, है ना, मॉडल वर्ब्स। और ये फर्स्ट वाले होते हैं, ये सेकंड होते हैं, सेकंड टाइप के होते हैं, ये फर्स्ट टाइप के होते हैं। अब इनका मतलब समझ लीजिए। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, है ना। और कुड का मतलब होता है सका, सकता था, चाहिए। शुड का यूज़ करते हैं मस्ट, चाहिए लेकिन अवश्य या ज़रूर, है ना। उसके बाद में मे और माइट, सकता है, सकती है, सकते थे, सकते हैं, सकती है, सकता है, पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, शायद वर्ड के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद में हैज़ टू, हैव टू, करना है, करना पड़ता है, और कोई मजबूरी दिखाई जाती है, कोई कंपल्सन होता है, वहाँ पर हम हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखिए ये प्रेजेंट में यूज़ किया जाएगा। किस में यूज़ किया जाएगा? प्रेजेंट में यूज़ किया जाएगा, हैज़ टू एंड हैव टू। उसके बाद में हैड टू जाएगा, वो करना पड़ता था, करना था, ये कंपल्सन दिखाया जाएगा। और ये पास्ट होगा, क्या होगा? पास्ट होगा। याद रखिए हैड टू हमेशा पास्ट होता है और हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है, और दोनों ही कंपल्सन को दिखाते हैं, मजबूरी को दिखाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमने देखा यूज टू होता है पास्ट हैबिट को शो करता है कि कोई काम में किया करता था। इस काम को जैसे मैं कहूँ आपसे कि जब मैं दिल्ली रहता था तो मैं रोज़ाना सुबह
घूमने जाया करता था, मैं क्लास डेली 8 बजे लिया करता था, है ना। तो ऐसे काम जो मैं इस काम को किया करता था, ऐसे सेंटेंसेस में यूज टू का यूज़ किया जाता है। वुड का मतलब होता है करता या करता था। वुड लाइक टू करना चाहिए, करना चाहिए, है ना। विल हैव टू करना पड़ेगा, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारा फ्यूचर कंपल्सन दिखाया जाएगा, ठीक है। मे एंड माइट, मे एंड माइट, यहाँ पर माइट है, माइट हैव टू क्या है, करना पड़ सकता है। कोई भी तुम्हें काम करना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है, आना पड़ सकता है, तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, तुम्हें यहाँ से उठना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ें हमें मे और माइट के साथ हैव टू का यूज़ किया जाता है। इसमें भी कंपल्सन है, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें जो कंपल्सन जो शो किया गया है वो हमेशा किसके साथ किया गया है, पॉसिबिलिटी के साथ यूज़ किया गया है। करना पड़ सकता है, करो नहीं तो पढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ सकता है, लेकिन नहीं गए तो इसमें पॉसिबिलिटी है। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं जो फर्स्ट टाइप की होती हैं। सेकंड टाइप की देखो जिनके साथ हैव आता है, जैसे कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, मे एंड माइट हैव, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सकता था, कुड हैव सकता था, चाहिए था, चुका था, चाहिए था, यहाँ पर क्या है, मस्ट हैव के साथ जरूर चाहिए था और चाहिए था। देखो शुड हैव चाहिए था, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए था, जरूरी नहीं था, है ना। यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव कम हियर, तुम्हें आना चाहिए था। लेकिन अगर मैं कह दूँ तुम्हें ज़रूर आना चाहिए था, तो यू मस्ट हैव कम हियर, यू मस्ट हैव गो देयर। अब यहाँ पे मस्ट हैव आ रहा है ना, तो आपको पता है कि यहाँ पे सभी थर्ड फॉर्म आएंगी। तो आप लोग क्या करेंगे, यू शुड कम हियर, है ना, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। यू शुड गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। अब हमने कहा यहाँ पर मस्ट हैव लगाना है, तो इसमें हैव आ रहा है, तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर हुआ। तो ऐसे देखो यहाँ पर ये बना हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। पैसिव में वर्ब के बाद ये थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगा दीजिएगा। तो इसका एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाते हैं ये मैंने बेसिक जानकारी दे दी। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ एग्जांपल्स पर। बहुत इजी है। आई कैन टीच इंग्लिश, है ना, ये सेंटेंस, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। तो ये हमारा पहला वर्ब कौन सा वाला है, आपको क्या ये एक्टिव जो दे रखा है वो एक्टिव किस में दे रखा है, आपको मॉडल दे रखा है ना, मॉडल दे रखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। देखो ये मॉडल है, सब्जेक्ट तो आपका होगा ही होगा, कोई भी वर्ब होगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब, चाहे मॉडल वर्ब, चाहे मेन वर्ब, उससे पहले सब्जेक्ट तो होता ही होता है। ये मेरा क्या है, मॉडल है ना। उसके बाद में B1 है। तो इसको फंडे को यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो मैंने अभी बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर आएंगे इंग्लिश, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट बनेगा। इंग्लिश पैसे बना रहा हूं, इंग्लिश कैन रहेगा ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, कैन के साथ बी आ जाएगा, कैन बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और उसके बाद में बाई, इसको लेकर आओ, न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ, बाई मी। इंग्लिश कैन बी टॉट बाई मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा सकती है, इसका हिंदी मीनिंग होगा ये पैसे बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, पैसे बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं इसी की, आई मे टीच इंग्लिश, इस सेंटेंस को मैंने लिया, आई मे टीच इंग्लिश। इसका मतलब है शायद मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, शायद मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। आई कैन टीच इंग्लिश का मतलब है मैं कैपेबल हूं पढ़ाने के लिए, मेरे अंदर कैपेसिटी है पढ़ाने की, तो मैं पढ़ा सकता हूं। लेकिन आई मे टीच इंग्लिश का मतलब है मैं शायद इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, इसमें पॉसिबिलिटी जा रही है। क्या जा रहा है, पॉसिबिलिटी। तो आप लोग कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। यहां से उठाकर इसको लेके आओ, इंग्लिश लिख दो, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, इसको यहाँ पर ले जाओ, बाई से जोड़ दो, बाई मी। उसके बाद में मे रहेगा ही रहेगा, मे बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, टॉट। इंग्लिश मे बी टॉट बाई मी, सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा। देखिए अगर मैं कहूं तुमसे यू शुड स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, यू शुड स्पीक इन द क्लास,
सेंटेंस है यू शुड स्पीक इन द क्लास। तो यहाँ पर देखिए तुमको इंग्लिश बोलनी चाहिए क्लास में। आ जाइए यहाँ पर, क्या बोलनी चाहिए? इंग्लिश। पहले लेकर आओ इंग्लिश, उसके बाद में शुड, इंग्लिश शुड, उसके बाद में बी, इंग्लिश शुड बी, स्पीक स्पोक स्पोकन, थर्ड फॉर्म स्पोकन, और बाय यू तुम्हारे द्वारा कहां पर? इन द क्लास। सेंटेंस बनेगा इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू इन द क्लास, तुम्हारे द्वारा क्लास में इंग्लिश बोली जानी चाहिए। तो आप लोगों को बता दिया मैंने, यहां पर मैंने 3 सेंटेंसेस आपको दिए हैं। सेंटेंस मॉडल्स में से कोई भी हो सकता है, सेंटेंस मॉडल्स का कोई भी हो सकता है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरा और देखिए सेंटेंस, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, सेंटेंस कोई भी हो, बस आप फॉर्म को समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा ही हैज टू डू दिस वर्क, ही हैज टू डू दिस वर्क, उसे इस काम को करना पड़ता है या उसे इस काम को करना है, उसे यह काम करना है या करना पड़ता है। अब इसमें कंपल्सन दिखाया जा रहा है, प्रेजेंट का टेंस है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? दिस वर्क, उसके बाद में हैज टू, उसके बाद में बी, उसके बाद में डन, नेक्स्ट बाय हिम, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय हिम, यह काम उसके द्वारा करना पड़ता है, किया जाना पड़ता है। तो देखो उसे यह काम करना पड़ता है और यह काम उसके द्वारा किया जाना पड़ता है। तो यहां पर इस तरीके से सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। अगर मैं तुमसे यह कहूं यू हैड टू enjoyed the party, you had to enjoy the party, तुम्हें पार्टी इंजॉय करनी पड़ी थी, है ना, करनी थी, तुम्हें पार्टी इंजॉय करनी थी। तो देखो द पार्टी को पहले लेकर आओ, द पार्टी हैड टू बी इंजॉयड, सॉरी यहां पर इंजॉय है, इंजॉय, बी इंजॉयड, इंजॉयड हैड टू बी इंजॉयड बाय यू। तो कितना सिंपल है, जितने भी मॉडल्स हैं उनको लगाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो मॉडल का सबसे अच्छा, सबसे सिंपल पैसे बनाना है कि मॉडल्स को कुछ भी नहीं करना है, कुछ में भी चेंज नहीं करना होता, आप इजीली बना सकते हो इसको। तो ये मेरा रहा पार्ट 1 का। अगर मैं आप पार्ट 2 की बात करूं तो किस तरीके से यूज करेंगे, देखो सेंटेंस को। अगर मैं आपसे इस तरीके से कहूं सेकंड वाले को, जैसे मैंने कहा यू शुड हैव written the letter, you should have written the letter। देखिए यहां पर क्या है, you should have written the letter, तुम्हें यह लेटर लिखना चाहिए था, तुम्हें लेटर लिखना चाहिए था। तो मैंने कहा ये देखिए should have आया, ये सेकंड वाला है जिसमें मेरा आता है मॉडल्स आता है ना, मॉडल आएगा, उसके बाद में हैज हैव आएगा, सॉरी हैव आएगा, उसके बाद में बी थर्ड आएगा। तो ये वाला फॉर्म है। आप इसको पैसे बनाते समय कुछ नहीं है, यू शुड हैव रिटन व्हाट, क्या लिखना चाहिए था, लेटर। इसको पहले लेकर आओ, द लेटर, उसके बाद में शुड हैव सेम रहेगा, उसके बाद में बीन लगा देंगे, वहां पर बी लगाते थे यहां पर बीन लगा देंगे, है ना। तो द लेटर शुड हैव बीन, उसके बाद में रिटन सेम रहेगा, रिटन और बाय यू, द लेटर शुड हैव बीन रिटन बाय यू। इस तरीके से हम सेकेंड टाइप को बना सकते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा रोहन कुड हैव पेड माई फी,
रोहन कुड हैव पेड माई फी, रोहन मेरी फी पेड कर सकता था। क्या कर सकता था? पेड कर सकता था। तो यहां पे देखिए इसको पहले लेके आइए, माई फी ऑब्जेक्ट है ये, तो माई फी कुड हैव बीन पेड बाय रोहन, बाय रोहन। तो देखिए इस तरीके से चाहे कितने भी सेंटेंसेस ले लीजिए आप, 1000 सेंटेंसेस ले लीजिए, 100 सेंटेंसेस ले लीजिए, अनकाउंटेबल सेंटेंसेस ले लीजिए, आप इजीली बना सकते हैं किसी भी मॉडल के एक्टिव से पैसिव को। गाइज आप लोगों को मैंने ये बता दिया। आप लोग अगर इस चीज़ को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्ले लिस्ट में जाइए। आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस कर सकते हैं यहाँ से और अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।